जाहिद का दिल भी आज अपने किसी काम में नहीं लग रहा था। वो सारा दिन पुलिस चौकी के पास अपने किराए के मकान में बैठा हुआ दोपहर के 3 बजने का इंतजार करता रहा। जब इंतजार करते करते इसको सब्र ना हुआ तो वो अपना मोटरसाइकिल लेकर नीलोफर के घर की तरफ निकल आया और वो नीलोफर के बताए हुए वक्त से थोड़ा पहले ही नीलोफर के घर पहुंच गया। तुम तो काफी जल्दी आ गए, क्यों सब्र नहीं हो रहा? नीलोफर ने जाहिद को अपने ड्राइंग रूम में बैठाकर दरवाजे का पर्दा इसके आगे करते हुए पूछा। हाँ यार, तुम्हारी सहेली से मुलाकात की खुशी में आज तो वक्त ही गुजरना मुहाल हो गया। जाहिद ने नीलोफर को जवाब दिया। इतनी देर में दूसरी तरफ बिल्किस भी नीलोफर के घर के दरवाजे की बेल बजाकर घर के बाहर इंतजार करने लगी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ कौन आया है। बेल की आवाज सुनकर नीलोफर ड्राइंग रूम से बाहर निकली और ड्राइंग रूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी ताकि साथ जाहिद कहीं बाहर ना जाए। थोड़ी देर बाद नीलोफर ने जो ही अपने घर का दरवाजा खोला, बिल्किस अंदर दाखिल हुई। हाँ बन्नो, बहुत तैयारी करके आई हो। लगता है अपने होने वाले यार पर बिजलियां गिराने का इरादा है, नीलोफर ने सरगोशी के अंदाज में बिल्किस से कहा और बिल्किस को इसके बाजू से पकड़कर तकरीबन खींचती हुई अपने बेडरूम में ले आई। आज बिल्किस वाकई ही बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी, इसलिए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बिल्किस नीलोफर की बात सुनकर शर्मा गई। छोटू मियाँ के अलावा मैं भी खाने पीने के लिए क्या पेश करूं तुमको? नीलोफर ने बिल्किस को अपने कमरे में रखे हुए सोफे पर बिठाते शरारती अंदाज में पूछा। बहुत खराब हो तुम नीलोफर, मुझे सख्त प्यास लगी है, पानी पिला दो प्लीज। बिल्किस ने नीलोफर की बात पर हंसते हुए कहा, पिलाती हूँ तुमको पानी, मगर इससे पहले मैं तो ये देख लूं कि तुम्हारे मुंह की तरह इसको भी पानी चाहिए कि नहीं। कहते हुए नीलोफर बिल्किस के पास ही सोफे पर बैठ गई। नीलोफर ने बिल्किस को अपने साथ लगा लिया और अपना हाथ इसके नीचे वाले बांस से अंदर कर दिया तो इसने महसूस किया कि अंदर तो सैलाब आया हुआ है। बनो, तुम तो पहले से ही तैयार हो और पानी पानी हो रही हो। जब रिजवान से मिलोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नीलोफर ने अपने हाथ से इसका दरवाजा पेंट करते हुए कहा। नीलोफर के इस तरह करने से बिल्किस एंजॉय करने लगी। तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नीलोफर ने कुछ मिनट बाद बिल्किस के पास से उठते हुए कहा। नीलोफर अपने बेडरूम से निकलकर फौरन ड्राइंग रूम में बैठे हुए जाहिद के पास चली आई। नीलोफर ने जाहिद के पास बैठते ही अपनी उंगली इसके मुंह में डाली और बोली, तुम ये पानी पीकर अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी सहेली तुम्हारे लिए कितना तड़प रही है। जाहिद ने फौरन उंगली पर लगा हुआ पानी पीना शुरू कर दिया। इसको नमकीन पानी का जायका बहुत ही अच्छा लगा। बस भी करो, मेरी उंगली ही खा जाओगे क्या? नीलोफर ने जाहिद के मुंह से अपना हाथ पीछे करते हुए कहा और इसे धक्का देकर थोड़ा पीछे किया। वाकई इस पानी का जायका बहुत ही अच्छा है, जाहिद ने कहा। अच्छा, अब जल्दी साजिदा तुमको हकीकत में मिल जाएगी। दिल भर कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। अब तो मुझे बताओ कि छोटू मियाँ कितना तड़प रहा है। तो मुझे बताओ कि छोटू मियाँ कितना तड़प रहा है मेरी सहेली के लिए। जाहिद ने जल्दी से छोटू मियाँ को बाहर निकाला। वाह, ये तो ऐसे अकड़ कर खड़ा है जैसे कोई आम आदमी पुलिस वाले को देखकर सैल्यूट मारता है। नीलोफर ने कहते हुए अपना सर नीचे झुकाया और लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। जो ही नीलोफर ने काम शुरू किया, जाहिद के मुंह से एक आवाज निकल गई। नीलोफर ने कुछ देर तक काम किया, फिर इसे महसूस हुआ कि अगर इसने ज्यादा देर तक काम किया तो जाहिद की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसे नीलोफर रुक गई और पीछे हट गई और दोबारा अपने हाथ में छोटू मियाँ को गर्दन से पकड़ लिया। नीलोफर ने अपनी उंगली पर थोड़ा सा पानी लगाया, जिस तरह मैंने मिलने से पहले अपनी सहेली के घर का पानी तुमको टेस्ट करवाया है, इसी तरह अब मैं अपनी सहेली को पहले तुम्हारे घर का पानी
کا जायका रोशनास करवा दूं, ताकि तुम दोनों जब मिलो तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अजनबी ना रहो। कहते हुए नीलोफर ने छोटू मियाँ को दोबारा कैद कर दिया और किचन से पानी का ग्लास भरकर बिल्किस के पास चले गए। कमरे में बिल्किस शिद्दत से नीलोफर के लौटने का इंतजार कर रही थी। किधर रह गई थी तुम मेरी, तो प्यास की शिद्दत से जान ही निकले जा रही है नीलोफर। जो ही बिल्किस ने नीलोफर को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा, इसकी जान में जान आई और इसने अपनी सहेली से पूछा, मुंह खोलो, मैं आज खुद तुमको अपने हाथ से पानी पिलाती हूँ। नीलोफर ने बिल्किस के नजदीक होते हुए कहा। जो ही बिल्किस ने अपना मुंह खोला, नीलोफर ने जाहिद के घर का पानी जो इसकी उंगली पर लगा हुआ था बिल्किस को पिला दिया और बोली, लो आज अपने यार के घर का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। क्या बताऊं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत छोटू मियाँ तैयार बैठा है। बिल्किस नीलोफर की बात सुनकर अपने होशो हवास जैसे खो बैठी। ताजा पानी के जायके ने इसे इतना मस्त कर दिया कि इसे अपना मुंह और गले के खुश्क होने का एहसास ही न रहा। बिल्किस ने बिना किसी झिझक के अपना मुंह खोला और जाहिद की तरह वो भी नीलोफर की उंगली पर लगा हुआ पानी पीने लगी। आज इतने अरसे बाद असली छोटू मियाँ के घर का पानी को पीकर मजा ही आ गया। बिल्किस ने नीलोफर से कहा। नीलोफर खामोश खड़ी थी। वो चाहती थी कि बिल्किस खूब अच्छी तरह से अपने भाई के घर के पानी का स्वाद चख ले तो फिर वो इसे जाहिद के पास ले जाए। बिल्किस थक गई तो इसने नीलोफर की उंगली को मुंह से निकाला और अपने भाई जाहिद की तरह मुस्कुरा दी। भर गया है तो चलो अब तुमको इससे मिलवा दूं। नीलोफर ने बिल्किस को अपने बाजू से पकड़ा और ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। इधर सोफे पर बैठा हुआ जाहिद इन दोनों के इंतजार में था। लो जी, आज दो लोगों की पहली मुलाकात हो गई। जल्दी से आगे बढ़ के एक दूसरे को खुश कर दो तुम दोनों। साजदा मीट रिजवान और रिजवान मीट साजदा, प्लीज। मेरी प्यारी सहेली ड्राइंग रूम में एंटर होते हुए नीलोफर जोर से बोली और इसने मुड़कर ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद किया और घर के कमरे में छुपकर बैठे हुए नीलोफर के भाई जमशेद ने बाहर से कुंडी लगा दी ताकि बिल्किस को ड्राइंग रूम से बाहर जाने का मौका न मिले। सोफे पर बैठते हुए जाहिद और नीलोफर के पहलू में खड़ी बिल्किस की नजरें जब आपस में मिली तो दोनों बहन भाई एक दूसरे को यूं आमने सामने देखकर हैरत ज़दा रह गए। दोनों बहन भाइयों को यूं अचानक एक दूसरे के सामने आकर इतना शौक पहुंचा जिससे एक तरफ बिल्किस के घर से बहता हुआ पानी रुक गया तो दूसरी तरफ जाहिद का छोटू मियाँ एहतरामन फौरन बैठ गया। नीलोफर ने आज बिल्किस और जाहिद की हालत बिल्कुल ऐसी कर दी थी जैसे आज से कुछ महीने पहले नीलोफर और इसके भाई जमशेद की जाहिद के सामने बैठे हुए हो रही थी। दोनों बहन भाई शर्मिंदगी और हैरत का बुत बने एक दूसरे को आंखें खोलकर देख रहे थे। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदगी में कभी इस तरह भी आपस में मुलाकात करेंगे। नीलोफर, ये क्या मजाक है? ये साजदा नहीं बल्कि मेरी सगी बहन बिल्किस है। जाहिद ने हैरान होते हुए नीलोफर से कहा, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी बहन बिल्किस है और इसी बहन के घर का पानी अभी अभी बड़े शौक से चखा है तुमने। मेरे यार, नीलोफर ने मुस्कुराते हुए जाहिद को जवाब दिया। नीलोफर के जवाब पर दोनों बहन भाइयों के मुंह से एक साथ ये अल्फाज निकले। बिल्किस की हालत देखकर यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश बन गई हो। बिल्किस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और क्यों इसकी सहेली ने जानते बूझते इन दोनों बहन भाइयों के साथ इतना घटिया ड्रामा किया है। बिल्किस को नीलोफर पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो नीलोफर को मार ही दे, जिसने इन दोनों बहन भाइयों को धोखे में रखकर न सिर्फ इनको एक दूसरे के कुदरती हुस्न के एक एक हिस्से से रोशनास करवा दिया था, बल्कि इसने आज इन दोनों सगे बहन भाइयों के घर का पानी एक दूसरे को चखवा दिया था। बहरहाल अब जो भी हो, बिल्किस अब मजीद इधर रुककर अपने आप को मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए इसने इरादा किया कि वो जल्द अज जल्द इधर से निकल जाए। ये सोचकर वो वापस जाने के लिए जो ही मुड़ी तो ड्राइंग रूम के दरवाजे को बाहर से बंद पाया।
दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो। बिल्किस ने इंतहाई गुस्से से नीलोफर को कहा। नीलोफर ने बिल्किस के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए इसके पीछे आकर बिल्किस को कंधे से पकड़ते हुए कहा, बिल्किस, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहन भाई इस वक्त मेरी की हुई इस हरकत पे बहुत गुस्से में हो, मगर रुक जाओ, मैं सारी बात तफसील से बताती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। बिल्किस बोली, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे तुमको अपनी सहेली कहते हुए भी शर्म आ रही है। नीलोफर, बिल्किस प्लीज सिर्फ चंद मिनट रुक जाओ, मैं तुमको आज सब कुछ खुलकर बता देती हूँ। नीलोफर ने बिल्किस को पकड़कर अपने साथ ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठाते हुए कहा। बिल्किस का दिल तो नहीं चाह रहा था कि अपनी भाई की मौजूदगी में वो इधर एक लम्हा भी रुके, मगर ड्राइंग रूम का दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से इसके पास अब ड्राइंग रूम में ही रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए वो मजबूरन नीलोफर के साथ सोफे पर बैठ गई और अपनी नजरें नीचे फर्श पर गिरा दी। फिर नीलोफर ने शुरू से लेकर आखिर तक बिल्किस को अपनी जिंदगी की सारी कहानी इस तरह बयान कर दी जिस तरह आज से कुछ महीने पहले इसने बिल्किस के भाई जाहिद को सुनाई थी, जिसमें नीलोफर ने अपने और अपने भाई जमशेद के ताल्लुकात का किस्सा भी खुल्लम खुल्ले अल्फाज में पूरी तफसील से बिल्किस को बता दिया। साथ साथ नीलोफर ने बिल्किस को ये भी बता दिया कि कैसे जाहिद के पुलिस रेड के दौरान रंगे हाथों पकड़े जाने और फिर जाहिद के हाथों ब्लैकमेल होने के डर से ही नीलोफर ने इन दोनों बहन भाई बिल्किस और जाहिद को भी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए आमादा करने का सोचा। बिल्किस अपनी दोस्त की सारी बातों को हैरत के साथ सुन तो रही थी, लेकिन साथ इसे शर्म भी आ रही थी कि इसका अपना सगा बड़ा भाई भी इसी कमरे में इसके साथ बैठा सारी बातें सुन रहा था। नीलोफर पर की सारी बातें सुनने के दौरान बिल्किस को नीलोफर पर गुस्सा बढ़ने के साथ साथ इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि क्यों इसके भाई जाहिद ने इन दोनों बहन भाइयों के साथ की गई नीलोफर की इस घिनौनी साजिश पर बिल्किस की निस्बत कम गुस्से का इजहार किया था। दूसरी तरफ जाहिद का हाल भी ये था कि पहले पहल तो इसे भी नीलोफर की इस हरकत पर गुस्सा आया था, मगर अब जब इसने देखा कि इसकी बहन बिल्किस सामने वाले सोफे पर बैठकर मजबूरन अपनी सहेली की बातों को सुन रही है, तो इसे नीलोफर की इन दोनों बहन भाइयों के साथ की गई इस हरकत पर आने वाला गुस्सा प्यार में बदल गया। वो अब दिल ही दिल में नीलोफर का शुक्रगुजार होने लगा कि जिसने अनजाने में इन दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे का नजारा करवा दिया, बल्कि इन दोनों की आपस में मुलाकात करवा के बिल्किस और जाहिद के दरमियान कायम बहन भाई वाले रिश्ते की झिझक और शर्म के पर्दे को उतार फेंका था। फिर जो ही नीलोफर की बात खत्म हुई तो ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और नीलोफर का भाई जमशेद अंदर मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। इससे मिलो बिल्किस, ये है मेरा भाई जमशेद, जो मेरा भाई भी है और मेरा यार भी। ये कहते हुए नीलोफर भी अपने भाई को देखकर मुस्कुराते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। जमशेद चलता हुआ अपनी बहन नीलोफर के नजदीक पहुंचा और अपनी बहन को अपने साथ लगा लिया और वो दोनों फ्रेंड वाला काम करने लगे। साथ ही साथ जमशेद का एक हाथ नीचे चला गया और बल्कि इसके देखते ही देखते जमशेद ने नीलोफर के एक बुलंद पर अपना हाथ रख दिया। बिल्किस अपनी सहेली और इसके भाई की इस हरकत को आंखें खोल खोल कर ऐसे देखे जा रही थी जैसे नीलोफर इसका भाई जमशेद कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरे सयारे की मखलूक हो। दोनों बहन भाइयों को यूं एक दूसरे से लिपटा देखकर बिल्किस के पसीने छूटने लगे। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रही है वो वाकई ही हकीकत में हो सकता है। बिल्किस का अब इधर अपने भाई के सामने बैठकर ये सब देखना नामुमकिन हो गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।